हर घड़ी बदल रही है लेकिन नहीं बदल रही है भाई टीमों की किस्मत तो नहीं बदल रही है किस्मत टीमों की। भाई एक दिन उस टीम के पास मौका होता तो दूसरे दिन उस टीम के पास चला जाता। जब पहले दिन गुजरात हारी तो भाई आरसीबी पंजाब वाले खुश हो रहे थे भाई, इसके बाद हारी आरसीबी कल तो भाई गुजरात और मुंबई वाले खुश हो गए, और आज फिर यहाँ पर हार गई पंजाब तो फिर से आरसीबी मुंबई गुजरात वाले खुश हो गए भाई। बिल्कुल भाई साहब, ठुकाई कर रही है टीमें, जो टीमें बाहर हो गई बिल्कुल ठुकाई कर रही है भाई। ऐसी जगह ठुकाई कर रही है कि उनके टॉप 2 के अंदर जाने के सपने जो चकनाचूर हो रहे हैं रोज के रोज भाई, पूछो मत। तड़प तड़प के इतना तड़पाया, इतनी तो ऐश्वर्या राय नहीं तड़पी थी भाई सलमान खान के प्यार में जितनी टीमें तड़प रही है टॉप 2 में जाने के लिए। भाई वही हाल हो रहा है हर बार टीम का, हर रोज उठो आज तो मिलेगी हमें नंबर 1 या नंबर 2 टीम, लेकिन भाई जाते जाते घोड़े लगे जाते हैं। आज पंजाब वालों के लगे, लेकिन अब कल भी और किसी के लग सकते हैं भाई। कल का दिन भी ये तय नहीं कर सकता कि भाई नंबर 1 नंबर 2 कौन होगा। बिल्कुल, आप सोच रहे होंगे कि चेन्नई कभी मुकाबला जीती नहीं है, लेकिन कल का मुकाबला जीत सकती है। जिस तरह भाई साहब जो टीमें बाहर हो गए हैं ना, वो जिस तरह धुआंधार परफॉर्मेंस कर रही है उसको मद्देनजर रखते हुए पंजाब के घोड़े जो लगे, ओ भाईजान कभी भी हंस लिया करो भाई। लेकिन पंजाब वालों आज हंसो मत, आज तो रोल लो, क्योंकि भाई जाते जाते तुम्हारे पे घोड़े लग ही गए हैं। लेकिन आज हंसेंगे कौन? जो कल रो रहे थे वो आज हंसेंगे भाई, क्योंकि आज उनके पास एक बार फिर मौका आ गया है भाई। जितना दुख दर्द पीड़ा वो पहले नहीं मिल रही थी, उससे ज्यादा दर्द दुख पीड़ा भाई सब कुछ अब मिल रहा है। देखते देखते हमने सब कुछ देख लिया, लेकिन टॉप 2 में देखा हमने किसी को भी नहीं। लेकिन भाई जाते जाते मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मुंबई इंडियंस क्वालिफायर 1 में पहुंच जाएगी। ये पहुंचा कर मानेंगे, ये पंजाब वाले आरसीबी वाले ले जाएंगे उनको। मुझे तो लग रहा है गुजरात वाले भी कहेंगे तुम ही आ जाओ आ जाओ भाई। गुजरात वाले भी ये चाहते हैं कि आ जाओ, सब चाह रहे हैं कि मुंबई नंबर 1 या नंबर 2 पर चली जाए। और भाई जैसा इनका परफॉर्मेंस लग रहा है ना, घोड़े लगेंगे इनके और पहुंच जाएंगे वहां पर। बिल्कुल भाई, पंजाब का आखिर का मुकाबला भी तो भाई मुंबई वालों के साथ है। क्या करोगे तुम, कैसे करोगे, और तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे देखते देखते। जो भी दिल्ली कैपिटल्स की जीत से खुश है तो भाई वीडियो को लाइक कर दो। कौन कौन एग्री करता है कि भाई टॉप 2 में कौन सी टीम जाएगी, कमेंट कर दो यार। अब बात करते हैं आज के मुकाबले की। भाई पंजाब के लोड़े और पंजाब के घोड़े आखिरकार लगाए किसने? भाई पंजाब वालों ने बल्लेबाजी तो कमाल की थी, लेकिन भाई गेंदबाजी में इनके घोड़े, गेंदबाजी तो इनकी फिर भी ठीक ठाक होगी, लेकिन भाई बल्लेबाजी इतनी शानदार कर दी समीर रिजवी ने कि भाई क्या ही कहें। समीर रिजवी की बल्लेबाजी के सामने यहाँ पर फेल हो गए पूरी तरीके से। समीर रिजवी ने जो बल्लेबाजी की ना भाई, जाते जाते सीजन में भाई वो सबसे बड़ा दर्द देकर जाएगी इस पंजाब की टीम को, क्योंकि उनके पास मौका था आज जीतकर नंबर 1 की तरफ जाने का, लेकिन भाई जाते जाते इनको फिर नीचे धकेल कर ही गए वो। बिल्कुल भाई, आरसी समाज में तो भाई खुशियों की लहर ही दौड़ गई आज पंजाब मुकाबला हारने के बाद। लेकिन आज समीर रिजवी को नहीं खिलाने का मतलब आज दिल्ली वालों को समझ में आया होगा। भाई इस बंदे को इस सीज़न टोटल 5 मुकाबले खिलाए और आज इस बंदे ने मुकाबले को जिता दिया। अगर ये बंदा चुगदा के चुगदा मुकाबले खेलता है, जो बंदा डिजर्व करता है, लेकिन इस बंदे को पानी पिलाने के लिए रखा गया था और दिल्ली को सभी टीमें पानी पिला के चली गई। अब आप देखो, सोचो इस बंदे को बाहर निकालना कितनी बड़ी मूर्खता का कारण बनी दिल्ली की टीम। आपने भाई साहब आज सबको खिला लिया भाई। आज आपने करुण नायर को खिलाया, आज आपने समीर रिजवी को खिलाया, तो नतीजा आपके हित में रहा। ऐसी प्लेइंग 11 तो दिल्ली वाले शुरुआत में भी बना सकते थे, लेकिन ना बाबा ना। हमारी कश्ती वहां डूबी जहां पंजाब में नहीं दम था, और हमारी कश्ती वहां डूबी जहां दिल्ली के हैंडपंप में दम ही नहीं था। वो सनी देओल तो पाकिस्तान में जाकर हैंडपंप उखाड़ के आया है, लेकिन दिल्ली वालों की किस्मत तो पहले ही उछड़ चुकी थी। लेकिन दर्द दुख पीड़ा जो दिल्ली को मिल रहा था ना भाई, आज कलेजे को थोड़ी ठंडक मिली होगी। लेकिन भाई लोगों यहाँ पर देखा जाए तो पूरी तरीके से ये क्या कहते हैं, पंजाब किंग्स के हाथ में मुकाबला था। धीरे धीरे मुकाबला निकला, और निकला तो भाई ऐसे निकला कि अब तो नंबर 1 की कुर्सी भी खतरे में आ चुकी है, क्योंकि अब हम आपको बताएंगे कि भाई क्या होगा क्या नहीं। लेकिन एक बार वीडियो को लाइक कर दो और उसके बाद कमेंट कर दो, हम सबके कमेंट पढ़ेंगे। कल के मुकाबले में हम लाइव नहीं आ पाए थे, जो कल की कसर रह रही है वो भी कमेंट में कर दो, क्योंकि वो कसर भी हम आगे निकालेंगे। लेकिन भाई लोगों आपको बता दें कि भाई पूरी तरीके से पंजाब की टीम के घोड़े लगे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। फिरती आज रो रही है भाई। फिरती को देखकर ही थोड़ा दुख हो रहा भाई, बाकी तो कुछ नहीं है, बाकी तो खुशियां ही खुशियां, लेकिन प्रीति का मुंह नहीं देखा जा रहा आज तो। भाई प्रीति जो शुरू में हंस रही थी ना, हिया भाई ऐसे हंस रही थी, लेकिन जब दर्द दुख पीड़ा जब आया ना प्रीति के सामने भाई साहब, आखिर के 4 ओवर में भाई ऐसे रोती रही कि भाई पूछो मत।
आंसू पूछने के लिए उसका पत्ती टिश्यू पेपर लाता गया, लेकिन सब कुछ कम पड़ गया। और जयपुर के मैदान में वो डिम्पल पिंक थे, लेकिन भाई पूरी की पूरी पिंक हो गई देखते देखते। भाई तड़प तड़प के ऐसा तड़पाया दिल्ली वालों की, दिल्ली के प्यार में ही पागल हो गई प्रीति जिंटा। और प्रीति जिंटा की तो भाई साहब आज ऐसी की तैसी हो गई, उसकी टीम की ऐसी की तैसी हो गई। लेकिन भाई प्रीति की टीम की बल्लेबाजी ने कमाल की थी, ये अच्छी बात है, लेकिन गेंदबाजी में आज इन्होंने नहीं खिलाया भाई युजवेंद्र चहल को। क्या वो गलती हो गई इनसे या फिर क्या सही फैसला था, ये तो अब पता नहीं। लेकिन भाई उसको खिला लेते तो कुछ होता तो होता, क्योंकि वो ऐसे मुकाबले पलटना जानता है और आज भी पलटने की कोशिश की थी। उसकी जगह पर जिसने खिलाया उसने विकेट लिया, लेकिन भाई इसके बाद करुण नायर ने उसके 4 चौके जड़ दिए। वहीं पर मुकाबले में फिर से यहाँ पर दिल्ली की यहाँ पर कहे तो वहीं से लय बन चुकी थी। और भाई जो देख रहे हैं यार दिल्ली की ऐसी शानदार जीत के लिए वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि ना भाई अब टॉप 2 की रेस ऐसी फंस चुकी है कि ऐसे तो जाल में कोई फंसता ही नहीं है। मकड़ी के जाल में फंसा हुआ है आईपीएल 2025 का पॉइंट्स टेबल, जिसमें टॉप 2 में कौन सी टीम जाएगी अभी कोई कुछ नहीं कह सकता। 4 की 4 टीमों के पास मौका है टॉप 2 में जाने का। भाई जा सकते हैं। मुंबई वाले केवल बेंगलोर की हार का इंतजार कर रहे हैं और पंजाब को तो वो वैसे धूल चटा देंगे। क्या पता कल चेन्नई वाले गुजरात वालों को पानी पिला दिया तो फिर बेंगलोर और मुंबई भी भाई टॉप 2 में जा सकता है। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत मत लेना। जो टीमें टॉप 4 से बाहर हुई है वो टीमें सबको बाहर कर देगी, नहीं जाने ही देंगे तुमको टॉप 2 में। तुमको तो घंटा ही नहीं जाने देंगे टॉप 2 में। तुम कुछ भी कर लो, तुम रो लो पंजाब वालों, आज तुम रो लो, दिल्ली वालों के पैर के नीचे आके रो लो। और प्रीति तू तो सबसे ज्यादा ही रो ले, आज पूरे मुकाबले में हंस रही थी, मार्कस स्टोनिस की बल्लेबाजी को देखकर उछल रही थी। उछला दिया भाई समीर रिजवी ने अपनी बल्लेबाजी से, उछला दिया भाई करुण नायर ने अपनी बल्लेबाजी से। इसे कहते हैं भाई साहब परफॉर्मेंस, इसे कहते हैं भाई साहब वो कमबैक, इसे कहते हैं भाई साहब हराने चले थे हार के आ गए, जीतने चले थे हार के आ गए। और अय्यर भी रोता रहेगा लास्ट में तो। लेकिन भाई नेट रन रेट की बात करें तो अभी भी पंजाब के लिए अच्छी बात है कि आरसीबी से इनकी नेट रन रेट बेहतर है। अब आखिरी मुकाबला इन्हें सिर्फ जीतना है और अगर आरसीबी वहां पर भाई रो मत भाई, बताऊंगा नेट रन रेट में कहां पर फंसे वो भी बताऊंगा। लेकिन फिलहाल यहां पर पंजाब के लिए अच्छी बात है कि आखिरी मुकाबला जीते। लेकिन आरसीबी से थोड़ी नेट रन रेट का खतरा उन्हें रहेगा, लेकिन थोड़े अच्छे अंदर से जीत गए तो आरसीबी से आगे और आगे चले जाएंगे। लेकिन भाई लोगों यहाँ पर मैं कुछ कमेंट ले लेता हूँ, जिसमें एमआर अजीत कुमार को तो आज काफ़ी हंसी आई रही। वो कह रहे हैं आप मुंबई करेगा टॉप, लिख कर ले लो। बिल्कुल भाई मुंबई कर सकती है तो मुझे भी लग रहा है। 22 तारीख को बोला था ना मैं तो पंजाब हारेगा, हार गया। बिल्कुल भाई हार गया, पंजाब बिल्कुल हार गया। इसके अलावा टॉप 2 पे भी केस वर्सेस एमआई सिद्धांत सिंह कह रहे हैं ये भी हो सकता भाई, एवरीथिंग इज पॉसिबल लग रहा है यहाँ पर तो, लेकिन ये नहीं हो सकता भाई। पंजाब और मुंबई एक साथ नहीं आ सकते भाई नंबर 2 पर। बिल्कुल भाई, बिल्कुल भाई, क्योंकि मुकाबला ही पंजाब का मुंबई से है। ये बात तो है भाई, ये जरूर हो सकता है गुजरात बेंगलोर टॉप 2 में जा सकता है, गुजरात पंजाब जा सकता है, गुजरात मुंबई जा सकता है, बेंगलोर मुंबई जा सकता है, और मुंबई और गुजरात भी जा सकता है, और बेंगलोर और गुजरात भी जा सकता है। लेकिन पंजाब और मुंबई तो कभी नहीं जाएगा एक साथ टॉप 2 में, लेकिन किसी को भेज जरूर सकता है। अब भाई क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो जैसे जैसे दिन गुजरेंगे वैसे वैसे हमको मालूम पड़ जाएगा। कल के 2 महत्वपूर्ण मुकाबले हैं। सबसे महत्वपूर्ण मुकाबला वो दोपहर वाला मुकाबला जिसमें भाई आपको बता दूं कल आरसीबी वाले सीएसके का लेने के लिए तैयार हैं, पूरा का पूरा ले लेंगे ये कल। ये चाहेंगे कि भाई हरा दे कैसे भी करके। वो साले क्रिकेट के एक्सपर्ट एक कौन बेटा रहता है, बेटा कहते हैं कि सीएसके वालों तुम रो लो, सीएसके वालों तुमने चाट लिया। भाई कल वो मोटा बेटा सीएसके के गुणगान गाएगा, ये लिख के कहता हूं मैं आपको, क्योंकि वो मोटा भी चाहता है कि वो टीम टॉप 2 में कैसे भी करके चली जाए मेरी पंजाब भाई आज हार गया तो लाइव आने के फोड़े पड़ रहे हैं उस बंदे के। अब आप आज वो क्या बोलेगा, पंजाब वाले हार गए तो क्या हुआ, तुम सीएसके वालों हंस लो, ये डायलॉग है उसके बाद और कुछ नहीं है। तुम कुछ भी कर लो, तुम इस रील को काट के उसको शेयर कर देना और कुछ से कुछ नहीं होगा भाई। लेकिन रविंद्र सिंह कह रहे मजा आ गया, पंजाब की भी बजा डाली। बिल्कुल भाई बुरी तरीके से बजा डाली पंजाब की। लेकिन यहाँ पर वाईजी कोहिनूर का कमेंट मैं अब ले लेता हूँ। वो कह रहे हैं कि आरसीबी को ईशान किशन ने दिया केला। बिल्कुल भाई केला दिया, इतना लंबा दिया कि भाई क्या ही कहें अब। लेकिन भाई जो भी देख रहे हैं यार वीडियो को लाइक करो। दिल्ली की दमदार और दिल्ली की खौफनाक जीत के लिए वीडियो का लाइक का बटन बनता है। पंजाब की शुरुआत इतनी रॉकस्टार तरीके से रही कि भाई पूछो मत। पंजाबी जहां 180 190 तक जा सकते थे, लेकिन मार्कस स्टोनिस ने जो तूफान
तूफान के अंदर जो आंधी आई मार्कस स्टोइनिस की भाई मानना पड़ेगा। उस बंदे ने आज पंजाब के घोड़े लग रहे थे लेकिन घोड़े को थोड़ी जगह सेटल्ड कर दिया और पंजाब के स्कोर को 200 के पार पहुंचा दिया। दिल्ली के गेंदबाजों की सुताई तेल लगाकर की, सरसों के तेल लगाकर ऐसी सुताई की कि भाई पूछो मत। मुस्तफिजुर रहमान को छोड़ दे, बाकी के सभी गेंदबाजों को नवरत्न का तेल लगाया गया और जो तेल लगाया भाई मार्कस स्टोइनिस ने छक्के छक्के लगाकर भाई पंजाब को एक बार तो वाह ही करवा दी। लेकिन जब रन चेस की बारी आई तो दिल्ली के लोकेश राहुल और फाफ डू प्लेसिस ने जो शुरुआत दिलाई दिल्ली वालों को भाई कमाल कर दिया। यही शुरुआत मांगता था भाई, मांगता वो भिखारी नहीं, यही शुरुआत चाहती थी दिल्ली की टीम और वही हुआ। और दिल्ली का जो कॉर्नर है ना वो लोडी वाला, वो टकला भी साला आज कह रहा होगा हम झुकेंगे नहीं, हम रुकेंगे नहीं, हम जब तक रुकेंगे नहीं जब तक पंजाब वालों की फाड़ नहीं देंगे। और ऐसी फाड़ी की भाई पूछो मत। हाँ भाई बिल्कुल यहाँ पर, लेकिन भाई आज की इस हार के बाद यानी कि पंजाब की इस हार के बाद अभी एकमात्र ऐसी टीम बची हुई जिसकी किस्मत अपने हाथ में है, वो है गुजरात। कल का मुकाबला जीतो, नंबर 1 पर अपने आप को काबिज रखो और क्वालिफायर बन के लो। लेकिन भाई हार गए तो फिर आपको भी दुआएं करनी पड़ेगी भाई किस की तरफ जाएं, क्या करें, क्योंकि काफ़ी दुआओं की जरूरत पड़ेगी फिर तो आपको भी। क्योंकि एक तरफ आप सोचेंगे कि भाई आरसीबी ना जीते, या फिर सोचेंगे आप कि भाई ये पंजाब ना जीते, फिर मुंबई तो जीतेगी भाई, फिर तो 18 अंकों पर भी तुम जा सकते हो मुंबई के साथ। बिल्कुल भाई बिल्कुल। लेकिन भाई आप फिर ये चाहोगे कि आरसीबी और ये क्या कहते हैं पंजाब तो जीते ही ना, तब आपके चांस बनेंगे। लेकिन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चांस है फिर भी यहाँ पर देखा जाए तो अभी भी काफ़ी कुछ बचा हुआ है। 1-2 कमेंट में और लेता हूँ। यहाँ पर MR अजीत कह रहे हैं मैं दिल्ली से बहुत खुश हूँ क्योंकि मुंबई फैन हूँ। बिल्कुल भाई आप मुंबई फैन हो तो खुश होना आपका बनता है। आकाश मान कह रहे हैं अगर यार उस दिन मैच कैंसिल ना होता तो DC हार जाती। ये बात जरूर है भाई कि हार सकती थी DC, लेकिन भाई अब किस्मत का क्या करें, किस्मत ही जब ऐसी होनी थी जो हो गई। आज पंजाब वालों के घोड़े लगने थे उस मैच की वजह से। उस दिन कितनी शानदार शुरुआत मिली थी, लेकिन भाई स्कोर तो आज भी बेहतर ही था इनका, इतनी बुरा स्कोर भी नहीं था। लेकिन भाई गेंदबाजी थोड़ी ज़्यादा वीक हो गई आज पंजाब की, इसीलिए आज ये निपट गए हैं और इनको लग गया चूना। RCB वालों को जो कल जितने आंसू RCB वाले ने बहाए ना सारे के सारे आज खुशी में तब्दील हो गए। भाई कल RCB के फैन कुछ इस प्रकार थे, ऐसे थे कल RCB के फैन, लेकिन आज भाई अब RCB की किस्मत भी RCB के हाथ में है। एक कमेंट में और लेता हुआ है भाई जी को, वो कह रहे RCB वाले हार गए तो लाइव भी नहीं आया, लगता है विराट कोहली का लेने गया था। भाई विराट कोहली का नहीं ले रहा था भाई, आंसुओं में जरूर डूबा हुआ था, लेकिन भाई लाइव ना आने का कारण ये था कि हमारे जो वाईफाई का कनेक्शन था वो टूट गया था आंधी की वजह से। लेकिन भाई वो तो भाई कल मैं रोता, कल मैं वैसे वीडियो हमने बनाया उसमें बहुत रोया, देख लेना जाकर। लेकिन भाई एक बंदा है जो यूट्यूब पर आग लगा रखी है, उस बंदे ने, वो है एपी साहब। वो क्या कहते हैं भाई पंजाबी छा गए और पंजाबी आ गए। और भाई आज पंजाबी वालों की जो चड्डी गिलेगी ना भाई, लगातार कहूंगा और कहता रहूंगा। आज CSK के भाई पिछवाड़े में जो दम था कल वो साला चाटेगा CSK वालों की, मैं नहीं, मैं भी चाटूंगा तो भाई वो भी सबसे ज्यादा चाटेगा। लिख के ले लो, आज वो बंदे में लाइव आने का दम नहीं है। आज वो पंजाब वाले कहाँ गए भाई, पंजाबी रोने लगे, ओए पंजाबी रोने लगे, तुम हंस लो CSK वालों, हंसेंगे CSK वाले। वो भाई CSK को पिल्ले पिल्ले कहकर जो ये पूरे साल किया ना उसके कर्मों का फल अब मिल गया उसको। वो अब भाई आज कुछ नहीं कहेगा, वो पिल्लो वाले तुम हंस लो, अब ये कहेगा। इसके ज्यादा कोई डायलॉग उनके पास बचे हुए नहीं है। लेकिन भाई लोगों आप एक वीडियो को लाइक कर दो। अब पिल्ले वाले तो हंसे ना हुए, लेकिन भाई ये लाल वाले आज जरूर रो रहे हैं भाई, बुरी तरीके से रो रहे हैं भाई। दो लाल के चक्कर में क्या पता एक काला और एक अपने आसमानी कलर के टॉप 2 में न चले जाए, काला और नीला ना पड़ जाए भारी भाई। बिल्कुल भाई, क्योंकि जिसका बेसब्री से इंतजार था भाई आज वो घड़ी आ गई है। कल मुंबई वाले नीता अंबानी को साक्षात भगवान के रूप में पूजेंगे, हे नीता अंबानी कैसे भी करके चेन्नई वाले गुजरात वालों को हरा दे, क्योंकि उनका भगवान ही नीता अंबानी है। अब आप देखो, अब आप सोचो भाई कल के मुकाबले में सबकी निगाह रहेगी उस चेन्नई और गुजरात के मुकाबले में। उस मुकाबले को मुंबई देख रहा होगा, उस मुकाबले को पंजाब देख रहा होगा और उसी मुकाबले को RCB भी देख रहा होगा। सीना ठोक के कहता हूं, ठोक के कहता रहूंगा। रविंद्र सिंह कह रहे हैं अभी वाले यूट्यूबर की फाड़ डाली भाई, बिल्कुल फाड़ दी भाई। पंजाब जब हारती तब उनकी अपने आप ही फट जाती है, वो पहले से ही डर जाते हैं, शायद ऐसा ही होता है। आकाश मान कह रहे हैं RCB और MI हारेगी, GT PBKS क्वालिफायर खेलेंगे। भाई GT और PBKS बिल्कुल खेल सकते हैं, ये जरूर यहाँ पर सिनेरियो पूरी तरीके से बन रहा है, ये बनता रहेगा। इसके अलावा यहाँ पर YG कोहिनूर कह रहे हैं कल गुजरात विन। बिल्कुल भाई, चेन्नई के सामने गुजरात विन हो गई तो गुजराती ऑन द टॉप हो जाएंगे भाई, फिर कोई रोकने वाला नहीं है उनको। भाई एक बात बताऊं, पंजाब वालों को CSK का थाला ही पेल के चला गया भाई। समीर रिजवी, आपको याद होगा ये CSK का प्लेयर है, और भाई महेंद्र सिंह धोनी ने कॉल किया, हेलो रिजवी क्या कर रहा है बे, कल तेरे को खिलाया जाएगा। और
खिलाने का कारण ही महेंद्र सिंह धोनी है। महेंद्र सिंह धोनी ने भाई साहब दिल्ली के मैनेजमेंट को कॉल किया, समीर रिजू को खिलाओ, हमारे रियल थाला को खिलाओ, और भाई खिलाया। भाई रियल थाला सीएसके के थाला यानी कि समीर रिजवी ने ही पंजाब किंग्स के गोड़े लगाए, और भाई आज तेल में तल के भाई पकोड़े खिला दिए। और जो खिलाए ना भाई, प्रीति जिंटा 36 ओवर तक हंसती रही, 36 ओवर तक मुस्कुराती रही। शुरुआत के 20 ओवर और सेकंड इनिंग के 16 ओवर तक भाई प्रीति जिंटा हंसती रही, हंसती रही, हंसती रही। लेकिन खामोश करने के लिए थाला के आदमी को ही आना पड़ा, और थाला के आदमी ने भाई साहब ताला लगा दिया पंजाब किंग्स का। और जो ताला लगाया ना भाई, हम बार बार लगाते रहेंगे और लगाते ही रहेंगे। और जो ताला लगाया भाई पूछो मत भाई, किसी की टीम को बेइज्जत करना हो तो भाई थाला के कॉल कर देना, उसका आदमी आगे करके चला जाएगा। और भाई यहाँ पर वाईजी कनौर करें, कल बारिश आ जाए, एक एक पॉइंट मिल जाए। भाई बारिश आपका माहौल है, क्या है माहौल है अहमदाबाद का, भाई आ सकती है क्या बारिश? वहीं पर हमारा जीत करे, आरसीबी टॉप 4 पर जाएगा, मेरे से निकाल के दे दो भाई। बिल्कुल अगर आखिरी मुकाबला हार जाते तो भाई उन्हें एलिमिनेटर खेलना ही पड़ेगा चक मार के, लेकिन आखिरी जीतना जरूर है उनको। अगर ना जीत पाए तो फिर भाई उनकी हालत है। लेकिन आप एक बार वीडियो को लाइक कर दो, और भाई जो भी कमेंट कर रहे हैं